Good morning, children. So, we are meeting in second lecture of chapter 5. That is the tiger's claw. Now see, in first lecture, I have explained you about the whole story, what incident took place, what was the writer's condition at the time when he has encountered with a tiger in a railway station. Am I right? Now, all the instruction is given on the board. We are continuing from first lecture. In first lecture, we have gone through one point. Almost we have started second, but I will explain you second point once again so you can get connected with that lecture. Okay? Glossary and meanings as usual. जैसे मैं आपको बताता हूँ. It is given in textbook और material. और सबसे अहम बात आज देख लो, मटेरियल के पेज नंबर 49, 50 and 51 पे अभी हम पढ़ाई करेंगे. So you have to open page number 49, 50 and 51. Am I clear, children? चलो आपको एक मिनट देता हूँ फटाफट. Quick, open your material. Page number 49, 50 and 51. Second point. Ready? Shall I start? Okay. Now, page number 49. Topic number 1.2. Okay? Somehow, wild animals are less afraid of being than they are of furniture of pieces like chairs and tables. That means, wild animals are not afraid or scared of furniture like chairs and tables. That is habituate to them. टाइगर जैसा इतना बड़ा प्राणी कोई छोटी सी कुर्सी से डरने वाला था क्या? वो कोई ना डरेगा ना. वो तो समझ में आता है आपको, right? I have seen circus men managing the whole menagerie and giving nothing more than a chair, but it was a circus tiger. See, in circus, tigers, lions, elephants, they are trained. आप बच्चों ने तो सर्कस कभी नहीं देखा होगा. हम आपकी उम्र के थे तब हमने सर्कस देखे. नाउ इट इज ऑल बैंड. सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है एनिमल्स पे, राइट? सो दिस पीपल कैन नॉट फॉलो सर्कस प्रैक्टिसेस. लेकिन उधर जो प्राणी थे, चाहे वो एलिफेंट हो, टाइगर हो या लायन हो, कोई भी हो, उन लोग को वो लोग ट्रेन करते थे. इतनी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जंगल का राजा जिसको हम शेर बोलते हैं, वो भी एक छोटे से टेबल पे बैठ जाता था, अपने रिंग मास्टर की इशारे पे चलता था. जो रिंग मास्टर बोले वो ही करने का. क्यों ऐसा होता था? क्योंकि इट वॉज ट्रेन्ड. अच्छा, इधर जो टाइगर दिया है, इट वॉज अ वाइल्ड एनिमल, किंग ऑफ जंगल. ही वॉज नॉट ट्रेन्ड. डू यू अंडरस्टैंड? God gives such a recollection in orders to save us at critical moment, as the tiger stood observing me and watching the chair. My blood was running cold. पूरा मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था क्योंकि टाइगर तकरीबन 10 फीट दूर था और मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक टेबल और चेयर दोनों ही थे. टेबल को मैंने दीवार की तरफ ले लिया था और अब ऊपर चेयर रख दी थी. और टाइगर में तो इतनी ताकत होती है कि वो अपने एक पंजे से टेबल या चेयर दोनों को हिला सकता है, फेंक सकता है. तब मेरे को कौन बचाएगा? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, जिंदगी और मौत के बीच 5 या 8 फीट का डिस्टेंस था. आया समझ में? अब ऐसी हालत में कोई भी बंदा फंस जाता है तो उसकी क्या हालत होती है आप सोच सकते हो. I put out my hand with the desperate strength to draw the table towards me and also the stool I sat on which at the back of the corner. मैं अपने आप को सिकुड़ रहा था, टेबल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, चेयर को पकड़े रखा था ताकि अगर टाइगर अचानक हमला करे, वो अपना पंजा चेयर पे मारे या टेबल पे मारे तो टेबल या चेयर छूट ना जाए, क्योंकि यही उसकी ढाल थी. अगर टेबल या चेयर दोनों में से एक छूट गया
तो राइटर की मौत निश्चित थी। समझ में आया? The table wedged it nicely with a corner. I sat under it and stood walled on the other side. That means I packed myself inside the cage of table and chair. ये दोनों चीज के बीच मैंने अपने आप को पैक कर लिया था, right? While I dragged the table down, a lot of things fell it from table lamp, long knife and pins. कुछ चीजें टेबल पे रखी थी, बराबर? तो जैसे मैंने टेबल अपनी तरफ खींचा तो उस पे बड़ा सा छुरा था, एक थोड़ी नेल्स थी और कुछ साधन सामग्री थी, वो सब नीचे गिर गई। और ऐसे में ये जो बड़ा वाला छुरा था वो मेरे हाथ लग गया। वो मैंने अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास ले लिया, राइट? So I cautiously advanced step or two, making a sort of rumbling noise in his throat which seemed to shake the little railway station. मैं जो एक्टिविटी कर रहा था वो सब टाइगर बैठे बैठे देखता था और बैठे बैठे गुस्सा भी हो रहा था, और गुस्से में उसने आवाज लगाई, बराबर? और इसी आवाज से छोटा सा जो रेलवे स्टेशन का रूम था वो थरथरा उठा। लायन या टाइगर की तो कितनी बड़ी आवाज होती है। अगर आप जंगल में जाते हो तो 1-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। अभी रेलवे स्टेशन का रूम तो तकरीबन 10-15 फीट का था, तो जिसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है उसकी आवाज अगर 10 फीट के रूम में गूंजे तो आप सोच लो कैसा भयानक असर हो सकता है, राइट? I was scared. Yes, my end was nearing. Compulsory I have to die. जितना लड़ सकूं उसके साथ उतनी मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि इस बंदे से मैं जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीतने की कोई वजह ही नहीं थी। कोई भी इंसान टाइगर के सामने ओपन फाइट में कभी जीत सकता है क्या? होता है कभी? ये हिंदी पिक्चर में होता है, वो हीरो टाइगर को मार देता है, रियल लाइफ में नहीं होता। आया समझ में? I really pitied the woman whose lost of become my wife. I started to remember my 2 daughters. राइटर को तो 2 घर पे छोटी छोटी बच्चियां थी, उसकी वाइफ को याद करने लगे, राइट? उसकी डॉटर के बारे में सोचने लगे कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। Thousands of things running in his mind. कितने सारे विचार लगने लगे। I held up the chair like a shield and flourished it. Right? ये सोच में मैंने चेयर अपनी तरफ खींची ताकि मैं टाइटली उसको पकड़ सकूं, और वो बड़ा वाला छुरा जो टेबल लेते वक्त नीचे गिर गया था वो भी मैंने अपने पास ले लिया था एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि वो टाइगर अगर हमला करे तो एटलीस्ट मैं थोड़ा तो रेजिस्ट कर सकूं ना, राइट? एंड द टाइगर हेजिटेटेड एंड फेल बैक अ स्टेप और 2. टाइगर सब कुछ ये देख रहा था, उसने 2-3 कदम पीछे लिए, और ये शेर या टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये जो जिसको हम बिग कैट्स बोलते हैं, उसकी एक आदत होती है, अगर वो 2-4 स्टेप पीछे जाए तो हम समझ जाते हैं वो हमले के लिए तैयार हो गए। वो डायरेक्ट हमला नहीं करते, 2-4 कदम पीछे जाते, और यही हुआ। टाइगर 2-3 कदम पीछे गया, मैं समझ गया कि वो अभी मेरे पे हमला करने वाला है, राइट? नाउ वंस अगेन वी वेंट सम टाइम वॉचिंग ईच अदर्स मूवमेंट. दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राइट? टाइगर और मेरी दोनों की आंख मिल गई थी, वो मेरे को देख रहा था, घूर रहा था, मैं उसको देख रहा था, राइट? I held my breath and waited. The tiger stood there, fiercely waving his tail, which sometimes struck the side walls and sent forth a thud. उसकी पूंछ भी इतनी थिक होती है, कई बार वो अपनी पूंछ हिलाता था और
वो पूंछ हिलाने में कई बार वो पूंछ दीवार से टकराती थी, और जैसे वो पूंछ दीवार से टकराती थी तो एक खौफनाक आवाज आती थी, डरावनी सी आवाज आती थी. अंडरस्टूड? He suddenly couched down without taking his eye from me. Couch means sitting position, right? दो लेग्स आगे होते हैं और दो लेग्स पीछे के मुड़ के होते हैं. वो एक हमले की पोजीशन होती है, वो ताकि अपने शिकार पे हमला कर सके. वो पोजीशन में वो बैठ गया. राइटर समझ गए अभी क्या होने वाला है. He suddenly couched down without taking his eyes off me and scratched the floor with his claws. अपने नाखून से फ्लोर को घिसने लगा. He is sharpening them for me, I told myself. The turtle shake has already acquired the smell of zoo. All the symptoms what tiger was doing in front of me was presentable to death. वो सब मेरे को मारने की तैयारी हो रही थी. उसका बैठना, मेरे पे से नजर नहीं हटाना, उसके पैर के नाखून को घिसना आगे, वो सब कोई भी बड़ा प्राणी हमले के लिए तैयारी करता है. और ये सारी तैयारी टाइगर मेरे सामने कर रहा था. तो एक एक बात को स्टडी करते हुए मेरे को पता चला कि शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगा. आया समझ में? I told myself, the little shake already acquired the smell of zoo. It made me sick. The tiger kept calling and scratching his feet. उसने तो अपना एक्टिविटी शुरू ही रखा, पैर घिसना फ्लोर के अगेंस्ट में. And I was literally scared. जैसे जैसे वो पैर घिसता था मेरी धड़कनें तेज होती जाती रही. That means death was approaching towards me. कब वो हमला करे वो तो उसको ही पता था. और मेरे पास शील्ड के नाम सिर्फ दो ही चीजें थी, एक बड़ा सा टेबल और एक चेयर. बाकी कुछ चीज ही नहीं बची थी. राइट? All of a sudden, he sprang up and flung his entire weight on the lot of furniture. Suddenly, he jumped from there where he was sitting. और उसका जंप भी तकरीबन 20-25 फीट का हो सकता है. उधर से उसने जंप लगाया, सीधा टेबल पे जंप किया. आया समझ में? मतलब राइटर टेबल के नीचे थे और टाइगर टेबल पे बैठ गया. Understood? I thought it would be reduced to matchwood. But fortunately, your railways have a lot of foresight of the heaviest table furniture. टारगेट का वजन भी इतना होता है, तकरीबन 200 kg के आसपास तो होता ही है. A fully grown up tiger is always weighing 200 to 250 kg. और उसने छलांग लगा के जैसे टेबल पे अपने आप को रख दिया तो मैंने सोचा कि टेबल टूट जाएगा, लेकिन थैंक गॉड रेलवे वाले का फर्नीचर बहुत मजबूत होता है. मतलब रेलवे का फर्नीचर था, मजबूत वुड में से बना था, इसलिए वो टूटा नहीं. I was saved. That saved me. The tiger could do nothing than perch himself on the roof of the table and hang down his paws. वो ऊपर बैठ गया था और उसके आगे के दो पैर नीचे लटक रहे थे. मैं नीचे बैठा था, उसके पैर और मेरे बीच हार्डली 4-6 इंच का डिस्टेंस था और बीच में वो टेबल. अगर वो टेबल टूट गया तो मेरा डेथ नक्की था, फिक्स था. अंडरस्टूड? He tried to strike me down, but I patted the chair and stool. The table rocked against him. It fell smoother and I could feel the breath. उसने पैर से मेरे को मारने की अंदर से ही कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे को पैर से हमला करने लगा मैं ऐसे ऐसे चेयर को आगे करने लगा. मतलब आई वॉज इन अ डिफेंसिव मूड एंड ही वॉज इन अ अटैकिंग मूड. वो तो होना ही है ना, कोई आदमी थोड़ा शेर से लड़ सकता है क्या? वो डिफेंसिव होना पड़ता है. और डिफेंस के लिए उसके पास एक ही चीज बची थी अभी, चेयर. क्योंकि टेबल पे तो टाइगर खुद बैठ गया था, तो वो बात भूल जाओ. अभी डिफेंस के लिए एक ही चीज बची थी. वो कौन सी चीज थी? सिर्फ चेयर. आया समझ में? He sat completely covering his top and went down shooting his paws in my direction. He was constantly attacking me with his paws.
उसके जो आगे के दो पैर थे, पहले लेफ्ट पैर से, फिर बाद में राइट लेफ्ट राइट, अपना हमला वो बदलता रहता था, राइट. He would have scooped possession out of me of his use, but fortunately I sat right in the corner, a hairbreadth out of the reach of my any side. He made a viscous sound and wriggled over his head. Right? वो पैर से मेरे को हमले के लिए तैयार हो गया था ऐसे, लेकिन मैं उसकी झपट में नहीं आता था, और इसके लिए वो काफी गुस्सा भी हो गया. क्यों? क्योंकि वो लाख कोशिश कर रहा था मेरे को मारने की, और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था. तो काफी कोशिश के बाद, काफी मेहनत के बाद उसको अपना शिकार हाथ नहीं लगता था, इसीलिए वो गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, मतलब त्राड़कने लगा. और आप सोच सकते हो उसकी जो आवाज है वो छोटे से रूम में गूंज रही थी, कितनी भयानक आवाज होती होगी. Understood? See. He knocked the chair from side to side and dragged me out if I came out. He was so angry that he started to knock the chair. अपना पैर चेयर पे टकराने लगा, जोर जोर से चेयर पे उसका पैर रेंगिंग होने लगा, ताकि वो चेयर को तोड़ देना चाहता था. अगर चेयर टूट गई तो वो आराम से मेरे को खींच के बाहर निकाल सकता था. Understood? The battle went on for a while. I cannot say how long. Time had come to the dead stop in the world. कितनी देर तक ये चला मेरे को मालूम नहीं. वो मेरे पे हमला कर रहा था, मैं अपने आप को बचा रहा था. एक एक सेकंड एक एक दिन की तरह लग रही थी. शायद ये 5-10 मिनट चला होगा, लेकिन ये 5-10 मिनट में 5-10 साल का फासला चल गया था, क्योंकि एक एक सेकंड क्या होता था और जिस पे ये बीतती है उसको ही मालूम होता है ना. हम तो सिर्फ लेसन में पढ़ते हैं, स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, तो हमको ये मालूम नहीं होता है. लेकिन जिस पे ये रियल में ऐसे बीता होगा, क्योंकि मैंने लेसन के शुरुआत में बोला है इट इज अ रियल स्टोरी, और कई बार ऐसी घटनाएं होती है. तो आप सोच सकते हो कि जिस वक्त ये इंजीनियर के साथ जब ये घटना होती होगी तब उसकी हालत क्या होगी. तब उसका एक एक सेकेंड टाइगर के हमले से बचने के लिए कोशिश करना, उसका एक एक मूवमेंट, उसकी एक एक थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट रखती थी. क्योंकि जरा सी भी गलती अगर हो गई तो उसको मौत से चुकाना पड़ता था. टेबल भी प्रोटेक्शन में से चला गया था, अभी सिर्फ चेयर ही बची थी, और टाइगर जोर जोर से चेयर को पटक रहा था. अगर चेयर टूट गई तो मान लो सब कुछ खत्म, तो कुछ बचने का था. राइट? I preferred to be out of its reach. This battle went on for a while. I cannot say how it was long in this world. He jumped down and walked around the table. वो थक गया, टेबल से नीचे उतरा और टेबल के आसपास वो घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा. That means he was trying to find the other alternative. क्योंकि उसने पहली कोशिश तो कर ली थी टेबल के ऊपर आके मेरे पे हमला करने की, लेकिन उसको कुछ कामयाबी नहीं हासिल हुई. इसीलिए वो क्या सोचने लगा कि चलो कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, और ये करते हैं कि भाई चलो हम कुछ करें. राइट? He jumped down and walked around the table.
लुकिंग फॉर अ गैप, इधर उधर से गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगर कुछ गैप मिल गया तो वो मेरे पे हमला कर सके, राइट. I rattled the chair and a couple of times, but very soon lost all its terror from him. इर्द गिर्द घूमने लगा तो भी उसको कोई मौका नहीं मिला, इसीलिए वो गुस्से में 2-3 बार टेबल पे, चेयर पे उसने अपने पंजे से थप्पड़ लगाई ताकि वो उठ जाए ताकत से. वो ताकत लगाने लगा. He patted the chair and found that it was inoffensive. उसकी कोई कामयाबी सफल नहीं हुई. At this discovery, he tried to hurdle it aside. उसने अपने पैर मार के टेबल को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने टेबल बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, तो टेबल को हटाने की बात तो बहुत दूर हुई. अब टेबल वो हिला भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने आप को डिफेंस कर रहा था. आया समझ में? बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम. बराबर, इट वॉज वेरी क्विक. I swiftly drew it towards me and wedged it tight on the arc of the table. जैसे जैसे मैं जैसे अपने आप को बचा रहा था, वो बिल्कुल अभी टेबल के नजदीक आ गया था. उसके मुंह पे जो वाइट हेयर्स होते हैं, मूंछ जिसको हम बोलते हैं, वो क्लियर कट दिख रही थी. मतलब टाइगर का मुंह राइटर से तकरीबन 2-3 फीट दूर था, और बीच में ये टेबल की स्पेस थी. सब कुछ क्लियर दिख रहा था. मूंछ का एक एक बाल दिख रहा था. देखो तो एक कैसे मौत का मंजर होगा. अगर 2-3 फीट टाइगर दूर है, उसका फेस क्लियरली दिखाई देता है, उसकी आंखों का जुनून दिखाई देता है, और स्पष्ट दिखाई देता है कि वो कितना डेस्परेट होगा अपने शिकार के लिए. तो उस वक्त जो राइटर के मन में जो हाव भाव चलते होंगे, तो सोच लो क्या होता होगा. ऐसा समझ में? I was more or less in stockade and made my legs of the furniture. बराबर, मैं अपने आप को सिकुड़ता जा रहा था और टाइगर ऑफेंसिव होता जा रहा था. जितने अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में मैं ले रहा था, जितना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही टाइगर एग्रेसिव होता जाता था. बराबर. I was more or less in a stockade made of legs and furniture. I sat up on his haunches in front of me, wondering how best he can give me. बराबर. I sat up. उधर में अंदर सिकुड़ के बैठ गया और देखता रहा. टाइगर भी मेरे को चैलेंज कर रहा था, जैसे वो मेरे को बोल रहा था कि तू कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन अब तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला. He was challenging me. कि उस तरह वो सामने ही बैठ गया था. है समझ में? Now, the table and chair stood and formed a solid block. बराबर? With me in his heart, and they could withstand all the tricks. बराबर? He scrutinized my arrangement with great interest, emphasized the gap and thrust of his paws. Scrutinize means check. वो closely गैप ढूंढ रहा था कि कौन से गैप में से आप कैसे काम कर सकते हो.
कैसे अपने शिकार को वापस ला सकते हो, राइट। I felt very angry on the sight of it, right? It was very angry moment for me. Why should I get always offensive? ये मेरे को क्यों मारना चाहता है? और उसके पास कोई जवाब थोड़ा होगा। टाइगर को ऐसे पूछ सकते हैं क्या कि भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों आप मेरे को मारना चाहते हो? This was all the wild thoughts going in writer's mind. Understood? I felt indigent. Indigent means helpless. पूरी तरह से मैं हेल्पलेस बन गया था. The long knife from the station master's table, which I drove, was lying nearby. छुरा बिल्कुल वो लंबा सा जो टेबल पे से गिरा था वो बिल्कुल मेरे बगल में पड़ा था. मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ऐसे डरते डरते तो मैं मर जाऊंगा. इससे तो अच्छा है कि अगर वो मेरे पे हमला करता है तो मैं भी उस पे हमला करूं. और ऐसी सोच में वो जो छुरा बार था वो मैंने खींचने की कोशिश की. राइट? फिर क्या हुआ देखो. He drew his paw, maddened with pain. Sorry. The long knife from the station was like, I picked up and drove it on him. जैसे वो अपना पंजा उठाया और मेरे पे हमला करने की कोशिश की, मैंने भी ऐसा छुरा चलाया. छुरा उसके पैर पे लगा और उसको बहुत दर्द हुआ. राइट? He was maddened with pain. He jumped up and nearby and down the room. थोड़ा दूर भी खस गया था. थोड़ा वो दूर भी खस गया था. Understood? Jumping करने लगा. He did not succeed and tried to beat with his claws. वो इतना हमला तेज करने लगा, तकरीबन 1 मिनट में 8-10 बार अपने पैरों से, मतलब पंजे से वो मारने लगा था टेबल को. He drew up and down nearby the room and then entirely cracked his entire stockade. बराबर? He did not succeed. Once again, thrust of his paw, I employed my knife and got good purpose to cut off the digit of his claws. एक बार उसने वापस हमला किया तो उस हमले में मैंने भी छुरा चलाया तो उसके जो अगले 5 नाखून थे उसमें से 3 नाखून मैंने काट दिए. राइट? It was a fight to finish between him and me. दोनों जुनूनी हो गए थे. वो मेरे को मारना चाहता था, मैं उसको भगाना चाहता था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था. अपनी रक्षा कर रहा था. He returned again and again to charge, and I cut out, let me confess, 3 claws. बार बार उसने हमला किया, बार बार मैंने छुरा चलाने की कोशिश की और ये एनकाउंटर में उसके 3 नाखून मैंने काट दिए. ऐसा समझ में? 3 नाखून उसके पैर से अलग हो गए. Before it is done, I had become bloodthirsty as he. अचानक मेरे में इतनी ताकत आ गई, इतना जुनून जोश आ गया, मैं उसको मारने के लिए सोच रहा था. ऐसा समझ में? Those claws mounted in gold are hanging around the neck of my daughters. You can come and see if you like sometime. तो देखो ये टेक्स्ट बुक में ये जो नीचे हार दिखाई गया है, वो हार में वो 3 नाखून जो कटे थे, फिर तो टाइगर भाग गया, उसके नख टूट गए, उसको पीड़ा भी होगी, राइटर बच गए. अब कब बाहर निकले वो मालूम नहीं, लेकिन बोलू लेता हूँ लेकिन जैसे वो उसको भागने का मौका मिला तो वो 3 जो नाखून काट लिए थे
उसने गैदर कर लिए और एक्चुअली आज बहुत थोड़ी सर्दी हो गई है और वो तीनों नाखून वो लेके घर चले गए और घर जाके अपनी डॉटर के लिए जो नेकलेस बनाए ना उसमें उसने सजा दिए। सो ये था लेसन, राइट? बंद कर चुका। I hope you understood the whole lesson. Now it is your time to take your question answers homework. Come on. Homework. Question number 1. How was tiger approaching towards the writer? Question number 2. Describe the stockade. Describe the stockade that the narrator had made for himself. Question 3. When and how did the narrator fell revealed? Right? So these are the 3 questions. बंद करो. These are the 3 questions. Which you are supposed to send back in homework. How was tiger approaching towards the writer? दूसरा question. Describe the stockade that the narrator had made for himself. Third, when and how did the narrator feel relieved? ये तीनों क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक मतलब मटेरियल में दिए गए हैं. In homework, you are supposed to write and send this answer. Okay? So, until next lecture, goodbye. Take care.